हाय स्टूडेंट्स। देखो, हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज देखते हैं। इनका पीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस रहते ही हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो क्विकली बनता है। और गलत होने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है कि गलत ही होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें जो बेसिक है, ठीक है, वो हम लोगों का वो ये है कि देखो, एक बचपन में पता था ना कि तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर। क्या एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर भी है तुम्हारे पास। क्या कि अगर लेफ्ट से काउंट करते हो, राइट से काउंट करते हो, तो क्या इसमें आता है। मान लो कि 4 है। अब अगर मैं बी की पोजीशन देखूं लेफ्ट से, तो ये सेकंड है। और अगर मैं इसकी पोजीशन राइट से देखूं, तो ये थर्ड है। तो टोटल मेरा 3 + 2 5 तो नहीं हुआ। तो जब भी मुझे लेफ्ट से पोजीशन और राइट से पोजीशन एक किसी एक बंदे का दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं प्लस करके, अगर ये 2 है, ये 3 है, तो इसकी पोजीशन जो निकलेगी वो 2 + 3 -1। ठीक है, तो टोटल जो मेरे पास आ जाएगा, क्या, वो मेरा 4 लोगों का हो जाएगा। तो ये 2 + 3 5 नहीं होके, ठीक है, ये हम लोगों का 4 आएगा। तो बस यही एक देखना है कि अगर एक सीरीज में कह लो कि एक मान लो एक रो है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उसमें राम की पोजीशन लेफ्ट से 13th है और राइट से 8th है। तो टोटल कितने लोग हैं इसमें, तो 13 + 8 -1, इसका मतलब टोटल 20 लोग होंगे। फिर इसका दूसरा फिर इसमें आ जाता है कि अगर 30 लोगों का ग्रुप, 30 लोगों का एक है, 30 लोग बैठे हुए हैं, इसमें अगर लेफ्ट से कोई मान लो कि 10th पोजीशन पर है, तो राइट से इसकी पोजीशन क्या होगी, 21st। क्योंकि अगर लेफ्ट से दिया हुआ राइट से मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 30 + 1, ठीक है, 31 -10। तो दूसरे साइड से इसका जो पोजीशन आएगा वो तुम्हारा एक बढ़ के आएगा, 30 - 10 20 + 1 21। इसमें मुझे लगता है कि बेसिक इतना ही है। इसके अलावा अगर और कुछ दिखता है तो हम लोग उसको क्वेश्चंस पर देखते चलें, क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट मोर और लेस यही इसका बेसिक होता है, सीरीज का, सीक्वेंस का। चलो, अब देखो इसमें क्वेश्चन अगर देखो तो हाउ मेनी सच इवन नंबर्स आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड एज वेल एज इमीडिएटली फॉलोड बाय सेम ऑड नंबर। एक चीज़ देखना कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग ये देखें कि हम लोगों को क्या ढूंढना आसान रहेगा। बोल रहा है कि तुम्हें इवन नंबर चाहिए जिसके कि विच इज़ इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय और फॉलोड बाय। प्रेसिडेड बाय मतलब कि उसके पहले, और फॉलोड मतलब उसके बाद सेम ऑड नंबर। ये ढूंढना इजी है कि दो जगह पर ढूंढो कि सेम ऑड नंबर मिल जाए। जैसे अगर मैं यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करूँ, ऑड है लेकिन ऑड नहीं है, यहाँ पर इसके बाद ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, बट ये सेम ऑड नहीं है, ये है सेम ऑड नहीं है, ठीक है, सेम ऑड नहीं है, सेम ऑड नहीं है, यहाँ पर सेम ऑड है। तो एक तो मेरा 8 आ गया, ठीक है। फिर देखो कि सेम ऑड नहीं है, सेम ऑड नहीं है, ठीक है, सेम ऑड नहीं है। तो एक नज़र मारते चलो कि कहाँ पर तुम्हें लगता है कि सेम ऑड है, ठीक है। एक जगह पर और मिला मुझे, ठीक है, अगेन 8 है, सेम ऑड है, ठीक है। इधर भी देखोगे तो कोई यहाँ पर 5 और 5
सेम ऑड है। तो चूंकि सेम ऑड था तो ये ढूंढना थोड़ा सा इजी हो जाता है कि एक बार देखते हैं कि कौन से दो नंबर एक के बाद छोड़ के एक आ रहा है, रिपीट हो रहा है। 5 5 था, 9 9 है, ठीक है, इसके 1 1 है, इसके बाद कोई भी नहीं, तो 3 है, तो इसका मतलब मेरा आंसर 3 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 15th फ्रॉम राइट एंड ऑफ द सीरीज। इसमें बेस्ट ये रहता है कि हम लोग 5 के सीरीज़ में पहले ही नोट करके रख लो, ठीक है, तो इजी होता है अगर, तो लेकिन वो तब इफ़ेक्टिव ज़्यादा रहता है जब अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज रहता है, ठीक है, जिसमें रिपीटिशन के चांस कम रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नंबर्स में रिपीटिशन बहुत होता है, तो इसमें अगर हम लोग 5 के सीरीज़ को 5 का रख भी लेते हैं, ठीक है, तो इस एक तो तुम्हें नोट करके नहीं अंदर रखना पड़ेगा, 6 8, ठीक है, 4 7 9। इससे एक तो फ़ायदा ये होता है कि तुम्हें पता चलता है कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 5 या 30 + 3 33 है। ठीक है, तो एक तो वो तरीका है, ठीक है, कि मुझे 33 में 15th फ्रॉम राइट निकालना है, तो 33 - 15 कितना, 18 + 1 19, तो मुझे लेफ्ट से 19th चाहिए। तो 19th के लिए 20 तो मुझे पता है कि भाई 5 10 15 20, तो ये 5 जो है ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज में यही करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, तो 5 5 के इसमें अगर काउंट भी करना है, ठीक है, तो मेरा आ जाएगा भाई, ठीक है, ये पहला वाला आ गया, ये दूसरा वाला आ गया, ठीक है, फिर तीसरा वाला मेरा 5 आ गया, तो 15th मेरा ये है। अब आता है हाउ मनी सच ऑड नंबर्स आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ऑड नंबर्स एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमें क्या ढूंढना है। तो ये बोल रहा है कि हाउ मनी सच ऑड नंबर्स आर देयर, ऑड नंबर विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ऑड नंबर, तो उसके पहले भी ऑड चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर, ओ ओ ई, ठीक है, ऑड ऑड इवन। तो मुझे 2 ऑड चाहिए और 1 इवन चाहिए, ठीक है, तो ये तो इवन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नहीं आएगा, इवन के बाद नहीं आएगा, ठीक है, तो मुझे तो ऑड से स्टार्ट ही करना, ऑड के बाद इवन आ गया, ऑड के बाद इवन आ गया, ऑड के बाद ऑड आ गया, ठीक है, लेकिन ऑड ऑड इवन चाहिए, तो ऑड ऑड इवन आ गया, ठीक है, तो एक तो मेरे पास ये जो 7 है वो एक आ गया, ठीक है, ऐसा एक सीरीज बन गया तुम्हारा ऑड ऑड इवन का। ऑड ऑड इवन नहीं, ऑड 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 ही है, ठीक है, ऑड ऑड इवन एक आ गया यहाँ भी, ठीक है, तो मेरे पास जो अभी बन रहा है 5 7 8 वाला एक बन गया, 1 7 6, ठीक है, ऑड ऑड नहीं, ठीक है, ऑड ऑड नहीं, ऑड ऑड नहीं, ऑड ऑड इवन की आ गया, ठीक है, फिर अब यहाँ के बाद इवन आ गया, तो इसलिए ऑड से चलते हैं, ऑड इवन आ गया, ठीक है, ऑड ऑड नहीं, ऑड ऑड नहीं, ऑड ऑड नहीं, ऑड ऑड हाँ, ठीक है, फिर ये ऑड के बाद नहीं आ गया, फिर ये इवन आ गया। तो तरीका वही था कि हम लोग ऑड ऑड इवन था, तो ऑड ऑड इवन करके एक एक कर, और हर ऑड से चलोगे, ठीक है, जैसे ये ऑड है तो ऑड के बाद ऑड नहीं आया, ठीक है, फिर ये ऑड है तो ऑड, फिर ये इवन आ गया, ख़त्म हो गया, फिर ये ऑड 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 इवन अगेन, ये मेरा ऑड है तो ऑड इवन आ गया, चलो छोड़ दो, ऑड ऑड, फिर ये ऑड ही आ गया, तो अब यहाँ से फिर हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, ऑड ऑड इवन, ठीक है, इवन के बाद फिर ये इवन है छोड़ दो, इवन है छोड़ दो, ये ऑड है, ऑड ऑड, फिर ये मेरा ऑड ही आ गया, फिर यहाँ से ऑड ऑड अगेन ऑड आ गया, छोड़ दो, ऑड ऑड अगेन ऑड आ गया, इसको फिर यहाँ से कि ऑड ऑड अब इवन आ गया, ठीक है, तो ढूंढने का तरीका तुम्हारा ये रहेगा। चलो।
हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन द नंबर्स विच इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड नंबर विच इज 14th फ्रॉम राइट एंड। तो देखो थोड़ा सा याद रखने से इजी होता है। हम लोगों का क्या था कि ये 5 जो था 15 था, तो अब ये मेरा 7 जो है ये मेरा 14th फ्रॉम राइट एंड आ गया, 10th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तुम लोगों ने देखा तो ये मेरा 6 था, इसके बाद मेरा था, ठीक है, ये 5 आ गया था, ये 10 आ गया। अब इन दोनों के बीच में कितने हैं क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक तो ये आ गया कि हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा था कि मैथमेटिकली अगर करते तो हम लोगों ने पहले देखा था कि 33 मेरे पास था टोटल, तो 33 में से 10 और 14 अगर मैं कर दूंगा तो भी मेरा डायरेक्ट 9 आ जाएगा। तो अगर मुझे ये याद है कि टोटल मेरे पास 33 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसी 33 में से 10 लेफ्ट के हटा दो, राइट के 14 हटा दो, 24 हट गए, तो बच कितने गए 9। तो ये हम लोग मैथमेटिकली कर सकते हैं, इसके लिए मुझे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये एक तरीका बेटर होता है जल्दी करने के लिए। If all odd numbers are eliminated from the series, then which of the following number is 7th from right end of the series? अब देखो 7th अगर राइट से मुझे करना है और सारे ऑड हटाने हैं, तो मुझे सारे ऑड हटाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल क्या करूँगा कि राइट से पढ़ना स्टार्ट करूँगा, 7th इवन में ढूंढता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने किसी को नहीं हटाया, ठीक है। मैंने सिंपल क्या किया कि मुझे राइट एंड से 7th चाहिए, ठीक है, इवन, तो मैंने राइट से 7 पढ़ना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6, मेरा 7th आ गया, ठीक है। आजकल इस टाइप के ज़्यादा आते हैं। इफ़ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बिकम द लोवेस्ट इन द न्यू अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स। अब देखो इसमें क्या है कि विद इन द नंबर, जैसे 947 विद इन नंबर है, इसको मैं चेंज करूँगा तो 479 आ जाएगा। तो अब इसमें मुझे अगर करना है तो 5 है, पाँचों मेरे पास दिए हुए हैं यहाँ पर। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है मुझे देखना है, तो इसमें देखो जो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 3 है, ठीक है। 3 वाले मेरे पास 3 है, तो ये दोनों तो आउट है, क्योंकि इसको अरेंज करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 479, इसको अरेंज करूँगा तो ये आ जाएगा 469, तो 3 वाला ही आएगा। अब 3 वाले में देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि 367 है, यहाँ पे 368 है, तो इसका मतलब ये मेरा सही है, क्योंकि इसको अगर मैं करने के लिए जाऊँगा 368, ये मेरा आएगा 367 और इसको करूँगा 379, तो ये तो आउट ही है। इन दोनों में करूँगा तो ये मेरा आउट हो जाएगा, ये मेरा आंसर है। तो इसमें क्या था कि और कुछ नहीं करना था, विद इन नंबर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे अरेंज करना था, ठीक है। तो 5 ही है, पांचों तुम्हारे पास यहाँ दिया हुआ, यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से ढूंढ के और आंसर मार लो। इफ़ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये जो सारे नंबर्स हैं, ठीक है, इनको अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then which of the following will be the sum of all the 3 digits of the number which is second from the right in the new arrangement। तो बेसिकली सेकंड फ्रॉम द राइट का मतलब ये हो गया कि जो सबसे बड़ा है उसके बाद, क्योंकि लेफ्ट से करोगे तो सेकंड फ्रॉम राइट क्या होगा, जो सबसे बड़ा है उससे छोटा, तो सबसे बड़ा इसमें ये आएगा, ठीक है, तो फिर तुम्हारा ये आ जाएगा।
इसका सम निकालेंगे, ठीक है। तो ये मेरा 8 + 6 14 + 3 17 नहीं दिया हुआ है। बस यही देखना है कि अरेंज कैसे करना है। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और फिर बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर्स विच इज सेकंड फ्रॉम द राइट इन द न्यू अरेंजमेंट। तो अरेंज मत करो, सिंपल सोच लो कि क्या होगा। जब लेफ्ट से राइट तुम असेंडिंग में करोगे तो सबसे लास्ट में 947 आएगा, उसके पहले 863 आएगा, ठीक है। तो इसी का मुझे सम देना है। What will be the difference between third digit of the third lowest number when third digit of the third lowest number is multiplied with the second digit of the highest number and third digit of second highest number is multiplied with the second digit of the lowest number? डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले एक एक करके निकालो। थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड लोवेस्ट तुम्हारा इसमें क्या है, 3 6 7, ठीक है। इसका थर्ड डिजिट क्या है, 9। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, 9 इंटू विद द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर क्या है, 947। सेकेंड डिजिट क्या है इसका, 4 36। फिर बोल रहा है इसमें से किसका करना डिफरेंस, थर्ड डिजिट ऑफ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर। थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट ये था, इसका है थर्ड डिजिट 3 इज मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर। लोवेस्ट नंबर मेरा ये वाला है 376, इसका सेकेंड इंटू 7 21। तो 36 माइनस 21 अगर करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 15। ये सब थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, बट अच्छी बात यह है कि इसमें गलत होने के लिए कुछ भी नहीं रहता। इफ द पोजिशंस ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड डिजिट्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स आर इंटरचेंज, पोजिशन तुम चेंज करोगे सेकेंड और थर्ड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, तो बेसिकली ये 47 है तो 74 हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी इवन नंबर्स विल बी फॉर्म्ड, तो बेसिकली ये देखना है कि जो मेरा सेकंड वाला है ये लास्ट में चला जाएगा, तो सेकंड वाला जितना होगा इवन वो मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें मेरा सेकंड वाला है तो 1, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो 2 आ जाएगा। इसमें भी हम लोगों ने नंबर्स लिखे नहीं चेंज करके, हम लोगों ने सिंपल बोला कि पोजीशन ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट्स ऑफ ईच नंबर्स आर इंटरचेंज्ड। तो अगर 947 है तो इसमें ये मेरा इधर चला जाएगा और ये मेरा इधर चला जाएगा, तो ये जो बनेगा ये तुम्हारा बन जाएगा 974। तो बेसिकली जो मेरा डिफरेंस लेके आ रहा है वो है सेकेंड डिजिट। तो सेकेंड डिजिट जहाँ पर भी मेरा इवन होगा, ठीक है, वो मेरा इवन नंबर बन जाएगा। ये अभी इवन है लेकिन ये 7 लास्ट में जाएगा तो ये 67 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ये तो चलो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो सारे ऑड ही हैं, तो ये 2 मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक्स को अगर पकड़ के चलोगे तो जल्दी बन जाया करेगा। इफ 1 is added to the second digit of each of the numbers and 1 is subtracted from third digit of each number, then how many numbers thus formed will be divisible by 3 in new arrangement? क्या क्या बोल रहा है, 1 is added to the second digit and 1 is subtracted from the third digit, basically +1 -1, इम्पैक्ट क्या हो गया 0। और डिविजिबल बाय 3 कैसे होता है, व्हेन सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब ये करने का तो कोई मतलब ही नहीं आता है, क्योंकि इसका नेट इम्पैक्ट तो 0 है। तो क्यों करोगे, सिंपल देख लो कि भाई 3 से डिविजिबल कौन कौन से हैं। देखो 9 3 से डिविजिबल होता है तो 9 को छोड़ दो, 4 + 7 11 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये डिविजिबल नहीं है। 3 और 6
3 से डिविजिबल है 7 लेकिन नहीं है, तो ये नहीं होगा। देखो 9 3 से डिविजिबल है, 6 + 4 10, 3 से डिविजिबल नहीं है। इसमें देखो 9 डिविजिबल है, 7 + 3 नहीं है डिविजिबल, 10 जो है डिविजिबल नहीं है। इसमें 3 और 6 है, 8 नहीं है। इसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि 3 से मेरा डिविजिबल होगा। फिर से समझो, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए मुझे सम ऑफ ऑल नंबर, जैसे मान लो कि 15 में लेता हूँ, या चलो बड़ा नंबर लेते हैं 615, तो मैं इसमें ये बोल रहा था कि 6 मेरा डिविजिबल है, 6 छोड़ दो, 1 + 5 6, ये भी 15 डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर मेरा 3 से डिविजिबल है। 7 + 1 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 मेरा 3 का मल्टीपल है। तो इसीलिए मैंने इसमें अपना सिर्फ कैलकुलेशन टाइम बचाया। अब मैं इसमें मान लो करने के लिए जाता, 8 + 6 14 + 3 17, 17 मेरा 3 का मल्टीपल नहीं है। इससे अच्छा था कि मैंने बोला कि 6 मेरा मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है, 8 नहीं है, इसलिए नहीं होगा। 3 मल्टीपल है, 9 मल्टीपल है, 7 नहीं है, इसलिए नहीं होगा। 3 के लिए मुझे तीनों चाहिए होगा, 3 का मल्टीपल। ठीक है, चलो। If in the number 1 is added to each of the digit which is less than 5 and 1 is subtracted from each of the digit which is greater than 5, then how many digits are repeating in the number thus formed? अब देखो, या तो लिख लो, जैसे 6 है तो ये क्या बोल रहा है कि 1 is subtracted from each of the digits which is greater than 5। 5 से अगर बड़ा है तो 1 घटाएंगे, और अगर 5 से कम है तो 1 उसमें से ऐड करेंगे, तो 6 5 आ जाएगा, 3 मेरा 4 आ जाएगा, 9 मेरा 8 हो जाएगा, 4 मेरा 5 हो जाएगा, 2 मेरा 3 हो जाएगा, 9 मेरा 8 हो जाएगा, 6 मेरा 7 हो जाएगा, 8 मेरा 7 हो जाएगा, और 7 मेरा 6 हो जाएगा। तो रिपीटिंग नेचर यही है। अब इसको अगर हम लोग इतना नहीं करके डायरेक्ट करना चाहते तो उसमें क्या था कि सिंपल देखो कि भाई 1 प्लस हो रहा है और 1 माइनस हो रहा है, ठीक है। या तो इन दोनों के बीच में गैप 2 का हो ताकि सेम हो जाए, जैसे 6 और सॉरी, ये तो 6 में गलत कर लिया मैंने, 6 और में से घटेगा तो 5 होगा, 6 में घटेगा तो 5 होगा, 8 में घटेगा 7 होगा, 7 में घटेगा 6 होगा। अब इसमें या तो क्या है ना कि 5 से छोटा नंबर हो, लेस देन 5 अगर होता, और ग्रेटर देन 5, इसमें अगर 2 का डिफरेंस है तो मेरा आएगा, या अगर लेस देन 5 ही दोनों है, ठीक है, तो उसमें फिर ये है कि पहले से रिपीट होना चाहिए तभी वो रिपीट करेगा। जैसे मान लो कि अगर 4 और 4 रिपीट हो रहा है तो मैं अगर 1 1 घटाऊंगा तो फिर अगर 3 3 ही आएगा, ठीक है। तो वैसा इसमें चूंकि कोई भी नज़र नहीं आ रहा क्या, क्योंकि 5 से कम वाले साथ में है नहीं, ठीक है, और 2 का गैप वाला भी नहीं है। जैसे यहाँ 4 था और यहाँ पर अगर मान लो कि 6 हो जाता, ठीक है, तब क्या होता, ये घट के 5 आता, ये बढ़ के 5 होता। ये 6 था, यहाँ 4 होता, तो ये बढ़ के 5 होता, ये घट के 5 होता। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसमें से कोई भी नहीं आएगा तुम्हारा। इसमें अगेन 5 3 डिजिट नंबर्स हैं। इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, ठीक है, नंबर में ही घटते हुए क्रम में अगर करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बिकम द लोवेस्ट इन द न्यू अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होगा कि जिसमें तुम्हारे पास सबसे छोटे नंबर्स होंगे वही तुम्हारा, तो जो 9 वाला है, ठीक है, 9 वाला तो हमेशा तुम्हारा बड़ा ही रहेगा, तो 9 वाले को छोड़ दो। अब 8 वाले आते हैं, क्या,
तो यहीं पे कर लो, ज़्यादा इजी करना था। 9 वाला मेरा हट गया, 8 वाला आ गया। तो 8 वाले में भी जिसके नंबर्स छोटे होंगे, 8 वाले में नंबर छोटा किसका है? इसका। तो देखो, इसको अगर घटाओगे तो इसको अगर अरेंज करोगे तो 842 आएगा, इसको करोगे तो 865 आएगा, इसको करोगे तो 875 आएगा। जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें असेंडिंग ऑर्डर में था, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो लोवेस्ट इन द न्यू अरेंजमेंट, लोवेस्ट मेरा यही रहेगा। If all the numbers are arranged in ascending order from left to right, then which of the following will be the sum of all the 3 digits of the numbers which is third from the left in the new arrangement? अब थर्ड करना है तो असेंडिंग डिसेंडिंग में कुछ भी करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ढूंढ लो कि कौन सा थर्ड नंबर तुम्हारा होने वाला है। तो सबसे छोटा मेरा 5 वाला है, ठीक है, इसके बाद मेरा 7 वाला है, फिर 8 वाला। 8 वाले में ये मेरा है, तो ये अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा 8 + 6 14 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट करे या राइट करे, अगर 5 ही है तो लेफ्ट और राइट दोनों तुम्हारा सेम आएगा। ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा सेंट्रल नंबर है, इसका टोटल करोगे सारे डिजिट्स का, ये 14 आएगा। What will be the resultant when the second digit of the lowest number is multiplied? Second digit of the lowest, lowest क्या है? 594, इसका सेकंड क्या है? 9. Second digit of the lowest number is multiplied with the second digit of the second highest number. Second highest क्या था? 9 वाले 2 थे मेरे पास, नहीं एक ही था। ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट मेरा आ गया 856, तो सेकंड डिजिट 5, तो 9 × 5 45। ठीक है, if the position of the second and third digit of each of the numbers are interchanged, then how many odd numbers will be formed? अब इसमें पता है पिछली बार का कि जिसमें बीच में ऑड होगा वही मेरा आएगा, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो मेरे पास 4 हैं जो कि आ जाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को सिर्फ ये ढूंढना है कि जो सेकंड डिजिट है वो मेरा ऑड होना चाहिए। If 1 is added to third digit of each of the numbers and 1 is subtracted to the second digit of each of the number, then how many numbers thus formed will be divisible by 3? Again, 1 is added to third digit, 1 is subtracted to the second digit. तो बात तो वही हो गया, +1 -1 नेट रिजल्ट 0, डिविजिबल बाय 3। तो अगेन वही करते हैं, 7 + 5 12, 12 मेरा डिविजिबल है, 8 मेरा डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा नहीं होगा 3 का। अब इसमें देखो 6 मेरा डिविजिबल है, लेकिन 8 + 5 13 मेरा डिविजिबल नहीं है, तो नहीं चलेगा। इसमें देखो 9 डिविजिबल है मेरा, 8 + 1 9, ये भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब 1 तो आ गया। इसमें देखो 8 डिविजिबल नहीं, 4 + 2 6 है, लेकिन 8 नहीं है, तो नहीं होगा। इसमें 9 डिविजिबल है, 5 + 4 9 भी डिविजिबल है, तो हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 ऐसे हैं, ठीक है, जो कि तुम्हारे हो जाएंगे और +1 -1 करने की ज़रूरत नहीं है। If these numbers are written with their digits in the reverse order, which numbers among them will be third highest? रिवर्स ऑर्डर में थर्ड हाईएस्ट, तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या है कि ये 9 जो लास्ट वाला है, ये जिसका बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9 है, इसमें लास्ट में ये आ जाएगा। इसके बाद मेरा 8 वाला आ जाएगा, इसके बाद 7 वाला आएगा, लेकिन 7 वाले मेरे पास 2 हैं, तो इसको अगर रिवर्स करोगे तो ये 728 आएगा, इसको रिवर्स करोगे 712 आएगा। इसका मतलब ये मेरा थर्ड में आ जाएगा।
ठीक है। थर्ड हाईएस्ट का मतलब लेफ्ट राइट कहीं से भी काउंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट ये देखना है कि चूंकि हम लोग रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं, इसीलिए ये देखना है कि सबसे पहला होगा जिसका राइट मोस्ट जो है तुम्हारा वो सबसे बड़ा होगा, यूनिट डिजिट सबसे बड़ा होगा। यूनिट डिजिट इसका बड़ा है 9 है, तो ये फर्स्ट आ जाएगा, 8 वाला सेकंड आ जाएगा, 7 वाला थर्ड आएगा, लेकिन 7 वाले 2 हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा कि 28 और ये 12, तो 28 बड़ा है तो 728 मेरा, 827 तुम्हारा आंसर आएगा। If the first two digits of each numbers are interchanged, which among these numbers will be the second lowest number? चलो, सेकेंड लोवेस्ट, तो जिसका बीच वाला सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। जैसे ये है 1, तो इसका जैसे ही करोगे तो ये तुम्हारा 127 हो जाएगा। इसके बाद ये देखो 2, ये मेरा 287 हो जाएगा। तो सेकेंड लोवेस्ट मेरा क्या आ जाएगा 287, तो 827 जो है ये तुम्हारा आंसर है। बाकी सब में करोगे 8 है, 8 है, 5 है, 7 है, ये काफ़ी बड़ा रहेगा और तुम्हें सेकंड लोवेस्ट नंबर बोल रहा है। अगर यही हाईएस्ट बोलता तो हम लोग फिर देखते कि भाई 8 है, 8 है, तो इन्हीं में से कोई एक आएगा, ठीक है। चलो, if 1 is added to each of the given numbers and then each digit is arranged in descending order within each number, then which of the following number is smallest? अब इसमें क्या है ना कि सब में तुम्हें 1 ऐड करना, तो ये मेरा हो जाएगा 828, ये मेरा हो जाएगा 390, ठीक है। इस तरह से करना। देन ईच डिजिट इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में करना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज स्मॉलेस्ट। अब हम लोग कि भाई एक अगर सब में जोड़ना ही है तो क्यों जोड़ोगे। इफ 1 इज एडेड टू ईच ऑफ द गिवन नंबर देन ईच डिजिट इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, इसमें क्या है ना कि हाँ ये ज़रूरत है, क्योंकि ये नंबर्स को हमें नहीं बोल रहा है करने के लिए, ये बोल रहा है कि ईच डिजिट इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 828 आ गया, तो अब अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो ये आ जाएगा मेरा 882, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 930, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट का ये मतलब हो गया कि जिसके डिजिट सबसे छोटे होंगे, ठीक है, वही तुम्हारा स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो इसमें देखो 8 है तो 9 आ जाएगा, इसमें 8 है तो 9 आ जाएगा, 9 तो चलो 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 है तो 9 हो जाएगा, इसमें 6 है तो ये 7 से स्टार्ट होगा, इसमें 8 है तो 9 आ जाएगा, इसमें 7 है तो 8 से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर जो आ जाएगा वो मेरा ये आ जाएगा। तो इसमें भी एक बार जब बेसिक तुम्हें समझ में आया कि करना क्या है, तब फिर एक्चुअल में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 इज एडेड टू ईच ऑफ द गिवन नंबर्स, तो ये मेरा 655 आ जाएगा, ठीक है। इसको करूँगा तो 655 आ जाएगा, तो घटाऊँगा तो 655 के सीरीज में रह जाएगा। इसको करूँगा 579 आ जाएगा, इसको अगर मैं घटाऊँगा 975 आएगा, इसको अगर करूँगा तो 821 आएगा, इसको करूँगा 954 आएगा, इसको किया था 930 आया, इसको किया थोड़ा सा इसमें ना गड़बड़ हो गया, एक सेकंड करो। इसमें क्या हुआ है कि हम लोगों को सिंपल एक ही जगह पर करना है, ठीक है। तो मैं एक बार अगेन तुम्हें आंसर में फ़र्क शायद ना पड़े। देखो ये तुम्हारा 828 है, तो इसको घटाओगे तो 882 आएगा, ये तुम्हारा 390 आएगा तो 930 आएगा, इसको करोगे 486 है, ठीक है, तो 486 करोगे तो 864 आएगा, इसको करोगे 655, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा,
655 आ जाएगा। इसको करोगे 579 तो ये आ जाएगा तुम्हारा 975। इसको करोगे 218 आ जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा 821। ठीक है, आंसर में मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो करना था वो मेरा तो 1 इज एडेड टू ईच ऑफ द गिवन नंबर, तो ये मेरा 828 हो गया, ये मेरा 390 हो गया, ये 486 हो गया, 655 हो गया, 579 हो गया, 218 आ गया। एंड देन फिर तुम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो जिसमें भी मुझे लग रहा है कि लास्ट वाला जैसे 8 है तो ये 9 हो जाएगा, ये 7 है तो ये मेरा इसमें आ जाएगा, इसको करोगे 390 आ जाएगा। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे हम लोग तो 930 आ जाएगा। If 1 is subtracted from middle digit in each given number and then all the digits in each number is arranged in ascending order, then which of the following number is second smallest? Like 1 हम लोग घटा रहे हैं मिडिल डिजिट से and then all the digits in each number is arranged in ascending order, then which of the following number is second smallest? अब देखो ये तुम्हारा इसमें से जैसे ही तुमने घटाया तो ये 1 आ गया, ठीक है, तो ये तुम्हारा 178 आ गया। इसमें से घटाओगे तो 7 आएगा, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। इसमें से घटाओगे 7 आएगा, ठीक है, तो इसको अगर फिर करोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 457। इसमें से करोगे 4 आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 446। इसमें से करूँगा 6 आ जाएगा तो ये मेरा 568 ही रहेगा। इसमें से करूँगा तो 0 आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा कि ये मेरा सबसे छोटा नंबर हो गया और ये मेरा सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो इसको जल्दी करने का जो तरीका है वो यही है कि हम लोग इसमें बाकी कुछ ना करके सिंपल ये देखें कि जो मिडिल डिजिट है वो मेरा सबसे छोटा कौन सा है। मिडिल डिजिट मेरा सबसे छोटा ये है तो सबसे छोटा ये हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद ये है तो ये मेरा सेकंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा 0 देगा, ये 27 आ जाएगा और इसको करूँगा तो ये मेरा 178 देगा। बाकी जो भी करूँगा ये मुझे इससे बड़ा रहेगा, ठीक है, तो आंसर तुम्हारा 827 आ जाएगा। चलो थैंक यू। अगर इसमें कहीं कुछ भी डाउट्स लगे, कुछ लगे तो इस नंबर पर, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, कुछ अगर डाउट क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हो। चलो।